हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र डॉक्टर भागीरथ सैनी। वीडियो देखने के बाद मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। और मेरे दोस्तों, यही इच्छा रहती है कि आपको जो भी जानकारी मिले वो ऑथेंटिक मिले, इसलिए मुझे वीडियो अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगता है ताकि गहन अध्ययन करने के बाद ही मैं पूरी जानकारी आपके सामने लेकर आता हूँ। और दोस्तों, वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर कर दिया करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं विश्व विजेता सिकंदर महान, जिसको अलेक्जेंडर भी कहा जाता है। सिकंदर का जो समय है वो 356 से 323 बीसी तक रहा है। बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, और इसको इंग्लिश में कहें तो क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिकंदर के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो देखते हैं दोस्तों, सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में मकदूनिया, जिसको मैसेडोनिया भी कहते हैं, इसकी राजधानी पेले में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था, जो मकदूनिया का शासक था। सिकंदर की माता का नाम ओलंपियाजदा था। जब 329 ईसा पूर्व में सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, तब सिकंदर मकदूनिया का शासक बनता है। आगे देखते हैं हम। सिकंदर एशिया माइनर, तुर्की, इराक, ईरान पर विजय प्राप्त करके भारत की ओर बढ़ता है। उसका सपना विश्व विजेता बनने का था। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था, जिसे जूलॉजी और बायोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। इसके अलावा अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो था तथा प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात था। सिकंदर के घोड़े का नाम ब्यूकेफला या ब्यूकोफेलस था, जिसके नाम पर सिकंदर ने झेलम नदी के किनारे बुकेफला नामक नगर बसाया था। इसे जो ये महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है चेतक, इसी की तरह ये जो सिकंदर का घोड़ा है बुकेफला, ये इसका बहुत प्रिय था। और इस जो हाइडेस्पिस का जो युद्ध हुआ था, इसमें बुकेफला की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी याद में इसने सिकंदर ने बुकेफला नामक नगर बसाया था। तो आगे देखते हैं दोस्तों, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला को पार करके तक्षशिला पहुंचता है, और सिकंदर की सेना ने सबसे पहले सिंधु नदी पार की थी। अब जब हम देखते हैं कि जो सिकंदर का आक्रमण हुआ भारत पर, तो एक जो आचार्य थे चाणक्य, ये सिकंदर के आक्रमण को रोकने के लिए, जो उस समय शक्तिशाली राज्य था मगध, उसके सम्राट घनानंद से सहायता लेने के लिए जाते हैं, परंतु घनानंद उसका अपमान कर देते हैं। इस कारण चाणक्य अपनी शिखा यानी चोटी को खुली छोड़ देते हैं और शपथ लेते हैं कि जब तक मैं तेरा और तेरे कुल का नाश नहीं कर देता, तब तक शिखा नहीं बांधूंगा। ये घनानंद
के प्रति प्रतिशोध लेने की भावना उनके अंदर जाग जाती है और वो चोटी को खुली छोड़ देते हैं। इसके बाद में जब सिकंदर आगे बढ़ता है तो तक्षशिला का शासक था आम्बी कुमार। ये सिकंदर से बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर देता है एवं सिकंदर को बहुत सारे उपहार भेंट करता है, उसका स्वागत करता है। तो इस कारण सिकंदर को और भी जोश आता है और वह उसका आभार प्रकट करता है आम्बी कुमार का। लेकिन आगे बढ़ने के बाद जो झेलम नदी आती है तो इसका सामना पंजाब के शासक पोरस या पुरु से होता है। पोरस एक स्वाभिमानी राजा था। इसने जो है सिकंदर का सामना करने के लिए युद्ध की तैयारी शुरू कर दी और दोनों जो सेनाएं हैं, सिकंदर और पोरस की जो सेना है, ये झेलम नदी के तट पर इकट्ठी होती है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस का युद्ध होता है। इसे झेलम का युद्ध और झेलम नदी का दूसरा नाम वितस्ता है, वितस्ता का युद्ध। और जो यूनानी इतिहासकार है, इन्होंने झेलम नदी को हाइडेस्पिस कहा है, तो इसको हाइडेस्पिस का युद्ध कहा जाता है। हाइडेस्पिस के युद्ध में सिकंदर बड़ी मुश्किल से विजय प्राप्त करता है और राजा पोरस को है पकड़कर है सिकंदर के सामने पेश किया जाता है। सिकंदर बड़े गर्व के साथ, अभिमान के साथ राजा पोरस से पूछता है, तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए? तब राजा पोरस कहता है, निर्भीक होकर कहता है कि वो ही व्यवहार किया जाए जो एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। इस बात से खुश होकर सिकंदर राजा पोरस को उसका राज्य वापस लौटा देता है। सिकंदर के साथ में इतिहासकार एरियन आया था। तो जब भारतीय सेना की जो युद्ध लड़ने की कला उसने देखी तो उन इतिहासकार एरियन ने कहा कि भारत की सेना के जैसे कुशल सैनिक किसी भी सेना में नहीं है। इसके बाद में जब सिकंदर की सेना आगे बढ़ती है तो व्यास नदी आती है। तो व्यास नदी को पार करने के लिए सिकंदर के सैनिकों ने मना कर दिया था, क्योंकि सेना में ये अफवाह फैल गई थी और कि उन्होंने सुन रखा था कि आगे जाके मगध राज्य है और मगध राज्य की सेना बहुत शक्तिशाली है। इसके अलावा जो सिकंदर की सेना है अब विश्राम करना चाहती थी। इसके बाद सिकंदर की सेना 325 ईसा पूर्व में भारत से वापस लौट गई। सिकंदर भारत में 19 माह तक रहा था। यानी ये क्वेश्चन आता है कि सिकंदर है भारत में कितने दिनों तक रहा, तो सिकंदर है 19 माह तक रहता है। सिकंदर है वापस लौट जाता है और जो इसने अपने जो प्रदेशों को विजित किया था, तो अपने जो विजित प्रदेश है ये थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर को सौंप देता है। सेल्यूकस निकेटर का आगे जाके फिर चंद्रगुप्त मौर्य है उनके साथ युद्ध होता है और जो सेल्यूकस निकेटर है ये अपनी पुत्री कार्नेलिया या हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करता है। इसके अलावा सिकंदर का एक जल सेनापति यानी नौ सेनापति, उसका नाम था निरियाकस। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन यानी बगदाद के अंदर है 33 वर्ष की आयु में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। इस तरह एक महान विजेता का जो निधन
हो जाता है। तो ये थी दोस्तों सिकंदर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।